हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फिर इस दिन हम गए थे बड़ा इमामबाड़ा घूमने। वहाँ पर हम गए थे ई रिक्शा से। ये है हज़रतगंज का मार्केट और ये दिल्ली के कनॉट पैलेस से रिजेंबल करता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आउटलेट्स बने हुए हैं हर एक ब्रांड के। लखनऊ में जगह जगह पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं और ये है मेट्रो स्टेशन। दोस्तों, ये सड़क बड़े इमामबाड़े पे निकलती है और देखिए यहाँ पर लाइट्स कैसी लगी हुई हैं। रास्ते में हमको देखने को मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी अनुसंधान केंद्र। मतलब यहाँ पर बहुत रिसर्च वगैरह होती होगी। और दोस्तों, फिर हम पहुँच गए बड़े इमामबाड़े पे और उसके जस्ट सामने है ये नौबत खाना। और दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सी आवाज़ जो ओरिजिनल गाइड हैं उनकी होगी वीडियो में, तो आप वहीं से समझ जाएंगे कि किसके बारे में क्या कहानी है। दोस्तों, ये है हमारे पहले गाइड। सामने में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको कहते हैं नौबत खाना। नौबत खाने का मतलब होता है जब यहाँ से नवाब निकलते थे, नवाब आसिफउद्दौला, तो उनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए ऊपर में जो विंडो बना है 1 2 3, इसमें ढोल और नगाड़े बजते थे। यानी आज के ज़माने का म्यूज़िक सिस्टम, उसी को उर्दू में कहा जाता है नौबत खाना और हिंदी में कहा जाता है नगाड़ खाना। कहीं भी आप लोगों को ग्रुप में फ़ोटो वगैरह खींचना तो हमें बताइएगा, बाकी का आगे देखिए। अच्छा, जानकारी देता हूँ। ये देखिए, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बैक साइड का हिस्सा आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं रूमी दरवाजा। ये नवाब आसिफ अली दौला ने बनवाया था 1774 में। गदर मूवी देखा सनी देओल वाला? ये गदर मूवी के अंदर ये इलाका जहाँ आप खड़े हो इसको पाकिस्तान बनाया था। अब मैं आपको हिंदुस्तान की ओर ले चल रहा हूँ जहाँ पे रूमी गेट की आपको पूरी जानकारी मैं ही दूंगा। हिंदुस्तान में खड़े आगे मैं आपको रूमी गेट की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो लेना चाहें तो मेरे सामने आ जाइए, कैमरा मुझे दे दीजिए। वाला जिसको रूमी गेट कहते हैं, आप कोई भी शहर में गए होंगे, जैसे बॉम्बे गए होंगे, दिल्ली गए होंगे, बॉम्बे के अंदर आपने गेट ऑफ इंडिया भी देखा होगा और दिल्ली के अंदर इंडिया गेट भी देखा होगा। लेकिन जितना खूबसूरत आपको नवाबों के शहर में डिजाइनदार गेट मिलता है, इतना कोई भी देश के अंदर आपको ऐसा गेट नहीं मिलता। इसकी डिज़ाइन को देखिए और पहचानिए। 2 चीज़ें इसके अंदर नवाब का खाने का भी पड़ा हुआ है और 2 चीज़ें उनकी बेगम रूमी का भी पहनने का पड़ा हुआ है। इसकी गाइडिंग आप करके बताएंगे तो सर थोड़ी जानकारी मिलेगी। फूल के आकार में लगा हुआ है, डंडे टाइप में लौंग, उसके बीच बीच में पत्ता लगा है, लौंग के बीच बीच में। नवाब पान खाते थे लौंग के साथ, लोग खाने का हो गया। पूरी बिल्डिंग का फोटो आपके कैमरे में मैंने खींचा है, फोटो को घुमा के यहाँ का 9 लखा हार रानी साहब का बन जाए। अच्छा, उल्टा का ये बड़े गेट का फोटो आप खींचो और खींच करके इसको घुमा के देंगे। यहाँ का मशहूर 275 साल पुराना नवाबों की फैक्ट्री से चिकन कारीगरी का डिज़ाइन यहीं से बनता है। अच्छा, जी हाँ। और आगे आपको मैं जानकारी देता हूँ कि मुझे क्या क्या घुमाना होता है। जैसे आपको रूमी गेट के बारे में मेरी जानकारी दे दीजिए। रूमी गेट के बारे में बताया है, अब हम आपको ले चलते हैं म्यूज़ियम की ओर। वहाँ म्यूज़ियम आपको भूल भुलैया का टिकट निकालना होगा। उसके बाद आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हाई गेट बनाया गया है। हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। अच्छा? इससे ऊंचा क्लॉक टावर अगर आप देखना चाहते हो तो इंग्लैंड जाना होगा, जिसका नाम है बिग बैन के नाम से जाना जाता है। सबसे बेहतर बात यह है जो आप नवाबों के शहर में क्लॉक टावर देख रहे हैं, इसके ऊपर देखिए चिड़िया रखी हुई है 20 kg की
इम्प्रेशन देती है आपके नवाबों के शहर लखनऊ में। आइए, आप बिग बैंड के अंदर ऐसा क्लॉक टावर नहीं पाएंगे। लाइए, मुझे दे दिया। तो बोलते हैं शाही तालाब। ये रानियों का स्विमिंग पूल कहा जाता था। मेन रीज़न ये है कि जनता की मदद के लिए ये शाही तालाब बनाया गया था, लोगों को पानी देने के लिए। 300 साल पहले लोगों के घर में पानी और नल कुएँ नहीं हुआ करते थे, इस प्रकार ये शाही तालाब बनाया गया था कि जनता की कैसे हम मदद करें। जिस जनता को पानी की आवश्यकता होती थी, पहले पानी फिल्टर और क्लियर इसमें आया करता था, हमारे लखनऊ के गोमती से अटैच है। इस प्रकार ये शाही तालाब की हिस्ट्री है। आप लोग खड़े हो जाइए, फ़ोटो मैं ले लूँ। ये मोहम्मद अली शाह नूर ने बनवाया था अपनी बेटी की फरमाइश के ऊपर चांद देखने के लिए। देख लो पापा, 7 माले का बिल्डिंग ये बनने वाला था। 4 माला बन के तैयार हुआ, किसी वजह से अचानक बेटी का डेट स्क्वायर हो गया तो इसको अशुभ मान के यहीं के यहीं छोड़ दिया। 3 माला और बनता तब सतखंडा होता, अगर जीवित होती तब वो चांद देख पाती। पिक्चर के लिए इसको बोलते हैं, पिक्चर गैलरी में 300 साल नवाबों की तस्वीरें होंगी 3D में। और जो भूल भुलैया का आपको टिकट लेना है वो भी यहीं से मिलेगा। अगर तस्वीरें कोई जानकारी चाहिए हो तो अंदर का गाइड आपको अंदर जानकारी दे। सीढ़ी चढ़ने के लिए पावर में हो तो आप टिकट लो, और अगर चढ़ने के लिए पावर में नहीं हो तो आप हमारी गाड़ी पे बैठ जाओ। अंदर 20 रुपये का, एक आदमी का 20 रुपये का टिकट लेना होगा, और जो चढ़ने के पावर में होगा उसको 50 रुपये का टिकट लेना होगा। म्यूजियम दे। दोस्तों यहाँ पर 84 सीढ़ी हैं, 84, और इन्होंने कहा है कि बस वही लोग 84 सीढ़ी का टिकट लें जो सीढ़ी चढ़ सकते हैं। दोस्तों ये 84 सीढ़ियाँ म्यूज़ियम में नहीं हैं, ये भूल भुलैया की बात कर रही हैं जिसका टिकट यहीं से मिलता है। दोस्तों हमारे तीनों के 150 रुपये के टिकट बने हैं, हमने सीढ़ी चढ़ेंगे और 50 रुपये पर पर्सन का टिकट है। दोस्तों अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों वहाँ से अभी हम निकल चुके हैं, तो फिर वहाँ पर वीडियो तो बनाने नहीं दी, पर बहुत अच्छा था, हिस्ट्री थी वहाँ पे। मम्मी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। थोड़ा और आगे निकलते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे पूरी गैलरी बनी हुई है। ये राजा महाराजाओं की टाइम की गैलरी है। देखो अभी तो ये जर्जर हालत में है थोड़ी, और हो भी क्यों ना, इतना टाइम जो हो गया है। और दोस्तों ये वही है जो हमने पहले देख लिया था। कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों ये जितनी भी प्लेसेस आपको दिखाई गई हैं ये सब आसपास ही बनी हुई हैं। ये 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में पूरा है, और आप अगर जब भी जाएं तो गाइड ज़रूर लें। गाइड इतना महंगा नहीं था, 100 रुपये वो लेते हैं, और लेकिन जो वो जानकारी देते हैं वो फर्स्ट टाइमर को खुद से नहीं जान पाएगा वो। दोस्तों उन अंकल का नाम राजू गाइड था। वो हमें कह रहे थे कि वो हमें किसी चिकन शॉप पे ले जाएंगे, पर पापा ने मना कर दी थी क्योंकि हम चिकन का सामान लेना ही नहीं था, और वहाँ पर फिर वो ज़िद करते हैं कि नहीं लेना ही पड़ेगा। तो पापा ने कहा कि आप हमें बड़े इमामबाड़े पर ही छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर बड़े इमामबाड़े पर वापस आ गए थे। अब हम बड़े इमामबाड़े के अंदर जाएंगे। बड़े इमामबाड़े के अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, ऐसे वहाँ की पॉलिसी है कि वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी हम जिस दरवाजे से निकल रहे हैं ये बड़े इमामबाड़े का पहला दरवाज़ा है, और जो सामने है वो दूसरा दरवाज़ा है, फिर उसे क्रॉस करके बड़ा इमामबाड़ा आता है। दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा जो बिल्डिंग है वो रहने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई के टाइम पर छुपने के लिए, युद्ध के लिए बनाई गई थी। इस बगीचे में सारे फूल बहुत अच्छे से खिले हुए थे, और आसपास कुछ स्टॉल भी लगे हुए थे 2-3। देखिए दोस्तों यह है दूसरा दरवाज़ा जिससे निकलकर हमको बड़ा इमामबाड़ा दिखेगा, और देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं तो पहली बार कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग देख रही हूँ।
पूरे पे पूरी डेकोरेशन, पूरे फूल वगैरह सब निकाले हुए थे। और जो सारी खिड़कियां हैं ना दोस्तों, ये इसलिए बनी है क्योंकि उस टाइम पे जब युद्ध होता था तो सब में एक एक सिपाही बैठ के तीर मारते थे। और दोस्तों सामने है ये बड़ा इमामबाड़ा। इसके अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, पर मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर क्या था। दोस्तों इसके अंदर समाधि थी, शायद वो असफुद्दौला और जिसने ये इमामबाड़ा बनाया था उनकी। और अंदर कुछ सामान भी रखे हुए थे जिनके नाम तो मुझे याद नहीं है, पर जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड कुछ सामान होता है वो भी रखे हुए थे वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर चप्पल पहनकर जाना अलाउड नहीं था। दोस्तों गाइड ने हमें इस जगह का कुछ नहीं बताया, शायद से ये मस्जिद है। थोड़ी बहुत देर बैठने के लिए यहाँ पर ये सीट्स भी रखी हुई थी जिस पे बहुत लोग बैठकर आराम करते हैं। और दोस्तों ये असफुद्दौला की फ़ोटो है जिन्होंने ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। और बाहर उनके बारे में कुछ लिखा हुआ था जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। गाइड ने ऐसा बताया था कि बड़ा इमामबाड़ा उस टाइम पर लोगों को रोज़गार देने के लिए बनाया गया था और इसे दिन में बनाया जाता था और रात को तोड़ा जाता था ताकि काम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चलता रहे। अंदर चप्पल ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए यहाँ पर चप्पल रखते थे और चप्पल रखने के बाद पैसे अपनी इच्छा अनुसार दिए जाते थे। कोई भी यहाँ पर डिमांड नहीं थी कि इतने पैसे दीजिए। इमामबाड़ा घूमने के बाद ये भूल भुलैया है जो उसके ऊपर से ही निकलती है। यहाँ पर तो बहुत ही घुटन फील हो रही थी और ऐसा कहते हैं कि यहाँ से सुरंगें निकलती हैं जो कलकत्ता और आगरा को निकलती थी। दोस्तों ये है बड़े इमामबाड़े की पहली छत, मतलब इससे ऊपर भी एक छत है और ये नीचे वाली छत है। होगी। पहले के लोग कहते थे कि थोड़ा धीरे बोलो, दीवारों के कान होते हैं। ये मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा। तो ये मुहावरा इसी इमामबाड़े का है क्योंकि यहाँ की दीवारों के कान जो अभी हम आपको सुनवाएंगे। आइए अंदर आइए। दोस्तों आवाज़ इन्होंने ऐसी सुनवाई थी कि हमसे बहुत दूर खड़े होकर कहीं छुपकर भी बोल रहे थे तो भी हम तक आवाज़ आ रही थी। और दोस्तों ये है दूसरी छत जो सबसे ऊपर वाली छत है और यहाँ पर आके तो अलग ही नज़ारा दिख रहा था। यहाँ पर जो ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, मतलब कि शुरू के 2 दरवाजे और इमामबाड़ा और नौबत खाना, अगर आप उसको जाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ बिल्कुल सिमेट्री से बना हुआ है। सब बिल्कुल एक सीध में बने हुए हैं, कुछ भी इधर उधर होकर नहीं बना हुआ है। दोस्तों ये जितनी भी बिल्डिंग्स हमने देखी हैं, जैसे आप देख ही सकते हैं कि कितनी बड़ी हैं, लेकिन गाइड ने हमें बताया कि इनमें कहीं पर भी लोहे का मतलब बीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अभी तक टिकी हुई हैं। और इनकी चिनाई में भी उस टाइम पे सीमेंट नहीं होता था, तो सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है और दालों से चिनाई कर रखी है, मतलब ये जोड़ रखी हैं ईंटें दाल से, गुड़ से, ऐसे ऐसे सामान से। और दोस्तों ये है बावली, इसका नाम बावली था।
इसमें एक कुआं था, अभी आप आगे देखेंगे वीडियो में। ये भी उस टाइम पे लड़ने के मतलब जब युद्ध होता था तो फिर ये यहाँ पर आके सैनिक छुपते थे, अपनी रणनीति वगैरह बनाते थे। और दोस्तों यहाँ पर एक कुआं था जिसमें से सुरंगें निकलती थी। वो बाद में ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दी थी, क्योंकि एक बार एक राजा अपने मुंह में चाबी लेकर इस सुरंग से निकला था। तो जब उसके पीछे ब्रिटिश सरकार के सैनिक भी निकले तो फिर वो तो घुटकर मर गए थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उस कुएं की सारी सुरंगें बंद करा दी थी। जब हम बावली से निकलते हैं तो हमको सामने एकदम ये मस्जिद दिखाई देता है। फिर हम वहाँ से सब कुछ देखकर बाहर निकल गए और फिर से हमको नौबत खाना दिखाई दिया। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।